इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान सीज फायर तो हो गया, लेकिन वो आज से लागू क्यों नहीं हो रहा है और कब से लागू होगा, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ इस सीज फायर पर किस तरह से कौन क्रेडिट ले रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कुछ खास खबरें। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान 15 महीने बाद जो सीज फायर हुआ है। जी हां, इसका इंतजार सबको था, सब यही चाहते थे कि सीज फायर हो जाए। दरअसल ये जंग तो थी नहीं, अगर देखा जाए तो ये एक तरफा कार्रवाई थी, ये कत्लेआम था और ग्रेटर इजराइल बनाने का मंसूबा था। जिस तरह से नेतन्याहू ने कार्रवाई की वो आप देख सकते हैं कि पूरा आप देखिए कि गाजा जो 24-23 लाख की आबादी थी उसमें से 90-95% आबादी या तो खाली करा दी गई या उसे पूरी तरह से आप देख सकते हैं तस्वीर कि पूरी तरह से इसको मिसमार कर दिया गया और इतने ज्यादा बम बरसाए गए पिछले 15 महीने में 40,000, यानी आप देखें अगर ऑन रिकॉर्ड तो इस पूरे हमले में तकरीबन 46,000 के करीब लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, जबकि 125 यानी 1,25,000 के करीब लोग जो है वो जख्मी हैं, जेर इलाज अब भी हैं। और इस पर यानी पूरे गाजा पर 40,000 बम बरसाए गए हैं। ये बहुत बड़ी तादाद होती है और देखिए किस तरह से इसे मिसमार किया गया है। और शायद इसके लिए वजह यह थी कि ग्रेटर इजराइल और जो यहां पे बेनगुरियन कैनाल बनाने की बात थी तो उसकी दरअसल ये पूरी तैयारी थी, प्लानिंग थी, लेकिन इसमें बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के वजीर आजम है, प्रधानमंत्री, वो पूरी तरह से आप देखें कि नाकाम हो गए। उन्हें अपने मकसद में उन्हें अपने मंसूबे में कामयाबी नहीं मिली और अब वो मजबूरन या प्रेशर या जो भी आप कह लीजिए ये सीज फायर हुआ है। इसमें बताया जाता है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो 20 जनवरी को अब अमेरिकी सदारत पर फायज होंगे तो उनका डंडा चला है। दरअसल उन्होंने इंतखाब के दौरान ये वादा किया था कि हम कुर्सी पे बैठे उससे पहले गाजा में सीज फायर हो जाएगा, इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान जो है वो जंगबंदी हो जाएगी। शायद ये उसका नतीजा है, लेकिन तरह तरह की बातें हो रही। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल जिस तरह से आप देखिए लॉस एंजलिस में आग लगी, अल्लाह का कहर वहां पे बरपा हुआ है, ये उससे सबक लिया गया है, ये अल्लाह का खौफ। क्योंकि आप देखिए कि आग लगी थी कहां, अमेरिका में, लॉस एंजलिस में जल रहा था लॉस एंजलिस, लेकिन बातचीत जो हो रही थी वो गाजा की हो रही थी। पूरी दुनिया इस बात को महसूस कर रही थी कि ये हो ना हो अल्लाह का अजाब है। दो तस्वीरें आप देखिए कि एक तरफ आप देखेंगे कि जो गाजा के लोग हैं मजलूमीन, वो घर छोड़ के किस तरह से जा रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में आपको मिलेगा कि जो लॉस एंजलिस के लोग हैं अमेरिकन, वो भी घर छोड़ करके, और दोनों तस्वीरें वो सामने। तो इस तरह से लोग बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल अलग अलग लोग इसको क्रेडिट ले रहे हैं। इस पर जो बाइडन का भी बयान आया है वो क्रेडिट ले रहे हैं, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है वो क्रेडिट ले रहे हैं, इसी तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा हो, बरतानिया हो, तमाम। आइए देखते एक रिपोर्ट कि आखिर किसने इस सीज फायर पर रद्द अमल जाहिर किया है और क्या कहा, उसके बाद फिर हम कुछ खास चर्चा करेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इजराइल और हमास के दरमियान सीज फायर का दुनिया ने किया खैर मकदम। बाइडन ने बताया अपनी जिंदगी की सबसे कठिन समझौता
वाली बातचीत। ट्रंप ने समझौते के लिए नवंबर में अपनी जीत का दिया क्रेडिट। ये देखिए किस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं और तफसीली खबर कुछ इस तरह है। गजा में जारी जबरदस्त जंग को रोकने के लिए महीनों तक चले कूटनीतिक यानी सफारती कोशिशों के बाद इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग समझौते पर अब समझौता हो गया है। बुधवार को कतर के वजीर आजम ने समझौते का ऐलान करते हुए बताया कि इतवार से ये समझौता लागू हो जाएगा, सीज फायर लागू हो जाएगा। अमेरिका, मिस्र, कतर की मध्यस्थता से हुए इस समझौते से गजा में जारी हिंसा रुकेगी और 15 महीने से ज्यादा समय से बंधक बनाए गए कई इजरायलियों को वापस लाया जाएगा। युद्ध विराम समझौते के बाद संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया ने राहत की सांस ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी प्रशंसा करते हुए यहां पहुंचने की राह को चुनौतीपूर्ण बताया। जो बाइडेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, इस समझौते की राह आसान नहीं रही है। मैंने दशकों तक विदेश नीति में काम किया है। ये मेरे द्वारा अब तक अनुभव की गई सबसे कठिन वार्ताओं में से एक रही है। हम इस बिंदु पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि इजराइल ने अमेरिका के समर्थन से हमास पर दबाव बनाया है। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा, यह न केवल हमास पर पड़ रहे अत्यधिक दबाव, लेबनान में युद्ध विराम और ईरान के कमजोर होने के बाद बदले क्षेत्रीय समीकरण का परिणाम है, बल्कि ये दृढ़ और अमेरिकी कूटनीति का भी एक परिणाम है। दूसरी जानिब इसकी क्रेडिट जो 20 तारीख को सदर वाली कुर्सी पर बैठेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी क्रेडिट लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने समझौते का श्रेय खुद को दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, यह युद्ध विराम समझौता नवंबर में हमारी ऐतिहासिक जीत के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाया है, क्योंकि हमारी जीत ने पूरी दुनिया को संकेत दिया कि मेरा प्रशासन शांति चाहेगा और सभी अमेरिकियों और हमारे सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समझौतों पर बातचीत करेगा। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि अमेरिकी और इजरायली बंधक लौटकर अपने परिवार और प्रियजनों से मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब यूरोपीय संघ ने भी इसका खैर मकदम किया है। यूरोपीय संघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने गाजा में युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया और दोनों पक्षों से इसे पूरी तरह से लागू करने की अपील की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा कि पूरे क्षेत्र में उम्मीद लेकर आया है, जहां लोगों ने बहुत लंबे समय से भारी दुख सहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अस्थायी शांति और संघर्ष का राजनीतिक हल पाने की दिशा में ये एक कदम है, इसलिए दोनों पक्षों को इस समझौते को पूरी तरह से लागू करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा यानी संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यूएन इस समझौते को लागू करने और अनगिनत फिलिस्तीनियों को निरंतर मानवीय राहत पहुंचाने के लिए तैयार है, जो लगातार पीड़ित हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने संघर्ष विराम समझौते को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के लिए दो राष्ट्र समाधान के लिए तुर्की के समर्थन को दोहराया है। समझौते में अहम भूमिका निभाने वाले मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी ने युद्ध विराम का खैर मकदम किया है, स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने गाजा में मानवीय सहायता की तेजी से डिलीवरी पर जोर दिया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी कूक ने कहा कि कई महीनों के संघर्ष के बाद हम बंधकों, उनके परिवारों और गाजा के लोगों के लिए बहुत राहत महसूस करते हैं। आइए उम्मीद करें कि यह युद्ध विराम लड़ाई को समाप्त कर देगा और एक अस्थायी शांति की शुरुआत को चिन्हित करेगा। बेल्जियम मदद के लिए तैयार है। वहीं बर्तानिया यानी ब्रिटिश के वजीर आजम ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने एक बयान में कहा है, कई महीनों के भयानक रक्तपात और अनगिनत लोगों की जान जाने के बाद ये वो खबर है जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। उन्होंने कहा कि उन निर्दोष फिलिस्तीनियों के लिए जिनके घर रातों रात युद्ध क्षेत्र में बदल गए और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इस युद्ध विराम से मानवीय सहायता में भारी वृद्धि होगी।
तो ये कुछ खास लोगों के रद्द अमल थे। तो बहरहाल ये आपने देखा कि अलग अलग तरीके से लोग क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बहरहाल फिलिस्तीनियों में जश्न का माहौल है, और ये जश्न का माहौल महज सीज फायर की बुनियाद पर नहीं, मैं आपको बता दूं। दरअसल इसमें ये तस्वुर किया जा रहा है, फिलिस्तीनियों का ये मानना है कि ये हमारी जीत है, ये जो सीज फायर है ये हमारी जीत है, क्योंकि नितिन याहू ने घुटने टेक दिए। नितिन याहू ने जो बात कही थी, पहला उन्होंने कहा था कि हम 15 दिन के अंदर अंदर ये जो हमास है इसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, लेकिन आप देखिए कि 15 महीने हो गए और अभी तक हमास जो है वो बाकी है। और बाकी ही नहीं है, बल्कि जो विदेश मंत्री अमेरिका के ब्लिंकन, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जितने हमास के लोग मारे नहीं गए उससे ज्यादा उसमें आ गए, यानी उनकी तादाद बढ़ गई। ये अमेरिका के विदेश मंत्री का कहना है। इसके अलावा दूसरी बात आप देखिए कि जो इनका मकसद था कि हम वहां पे डटे रहेंगे, मौजूद रहेंगे, उसमें भी इजराइल कामयाब नहीं हुआ। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये कि हम अपने कैप्टिव्स को अपने दम पर छुड़ाएंगे, लेकिन 15 महीने की इस जंग में आप देखिए कि जो मोसाद है, इजराइल की एजेंसी, या पूरी इजराइल जो है और CIA, तमाम एजेंसियां लग गई, लेकिन ये पता नहीं कर सके कि आखिर ये जो बंधक है वो है कहां, कहां उनको रखा गया, कुछ भी पता नहीं लगा सके। तो ये जहां एक तरफ इसको समझा जा रहा है कि इजराइल की नाकामी है, वहीं दूसरी तरफ हमास के लोग और गाजा और फिलिस्तीन के लोग ये समझ रहे हैं कि उनकी कामयाबी है कि हमने 15 महीने तक मुकाबला किया। और ये मुकाबला आप देखिए कि 7 अक्टूबर 2023 से शुरू होता है, लेकिन ये गाजा तक महदूद नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो इसमें हिजबुल्लाह अभी पूरी तरीके से शामिल हो गया था। हिजबुल्लाह ने भी बड़ी कुर्बानियां दी, और हिजबुल्लाह के बाद अगर आप देखें तो इसमें जो अंसारुल्लाह अल हौती, जो यमन की फौज है, वो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो गई। और वो अभी तक, कल तो उसने एक बड़ा ऐलान किया नए मंसूबे के साथ कि कैसे हमें टारगेट करना है अगर ये सीज फायर नहीं होता। तो ये यमन तक जंग गई, और इराक ने भी इसमें, जो अब्दुल शाबी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें ईरान का रहा। ईरान हर वक्त मुस्तैद रहा, तैनात रहा, हमले भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन ईरान ने किसी तरह से शिकस्त कबूल नहीं की, बल्कि ईरान ये कहता रहा कि हम हिजबुल्लाह के साथ हैं, हम हमास के साथ हैं, हम हौती के साथ हैं। तो वो प्रॉक्सी आप देखिए, और इस दौरान सीरिया का भी मामला सामने आ गया था। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद आप देखिए आखिरी वक्त तक हमास कैसे लड़ता रहा। तो ये जो जश्न है, दरअसल ये जश्न कुछ और नहीं, बल्कि इसमें उन्हें लग रहा है कि हमें कामयाबी मिली है। और सबसे जो बदतरीन चेहरा इसमें रहा है वो OIC का रहा है, उसमें सऊदी अरब और कई अरब ममालिक का रहा है कि जो खामोश तमाशाई बने रहे। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दरअसल ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि अपने जो एयर स्पेस है वो इस्तेमाल करने के लिए इन लोगों ने नहीं दिया, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा और इनकी खामोशी पर सवाल भी खड़े किए। लेकिन चलिए, इस वक्त ये तो कहा जाएगा कि कम से कम ये सीज फायर हुआ। अब मैं जो बात बताने वाला हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सीज फायर का ऐलान हो गया, समझौते पर बातचीत हो गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सीज फायर अभी आज से लागू नहीं होगा, बल्कि इतवार से लागू किया जाएगा। इसके पीछे क्या वजह है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? मेरे ख्याल से तमाम चीजें कि किस तरह से कैप्टिव छोड़े जाएंगे, कितने फिलिस्तीनी जो कैदी हैं वो छोड़े जाएंगे, फिर वहां से जो IDF है वो वहां से अनखला करेगी, खास तौर से फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो है वहां से। तो ये तमाम चीजें मैं समझता हूं कि उस पर जब तक अमली कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक ये सीज फायर को मुकम्मल तौर पर लागू नहीं समझा जाएगा। और इसीलिए
इतवार तक का इसमें वक्त लिया गया है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि क्या इजराइल अपनी हरकतों से बाज आएगा या फिर सीज फायर का उल्लंघन करेगा। क्या होगा, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। शुक्रिया।